तो हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोडपैड में। हमने ये हमारा HTML का सेकंड ट्यूटोरियल है। आपने अगर पहला मिस कर चुका है हमारा ट्यूटोरियल तो देख लीजिएगा। HTML हम क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या कहाँ पे यूज़ होता है, मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ, पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम क्या होगा, HTML के नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, और मुझे आशा है कि आपने VS कोड को डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, VS कोड को मैंने ओपन किया, ओपन फोल्डर करके मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ। कौन सा फाइल क्रिएट किया मैंने, HTML का फाइल क्रिएट किया, सेलेक्ट फोल्डर, ओके। कर देंगे हम लोग। और ये जो दो ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट वाला वो फाइल बनाने के लिए, ठीक है, और ये वाला फोल्डर आपके लिए है, बट हम लोग को अभी नहीं चाहिए। मैं कर रहा हूँ, हम लोग का ये पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग बना रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट अपना वेब पेज, ठीक है, जो कि लोकली स्टोर रहेगा, ठीक है, ना कि सर्वर पर। ओके, ठीक है। और एक और फाइल बनाता हूँ मैं आपको नोट्स के लिए, कोई बताऊँगा आप लोगों को, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ यही करना है, ये फाइल तो। ओके, अब देखिए कुछ टर्म्स होते हैं HTML में, तो जानना ज़रूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम होगा, आप लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए। ओके, तो पहला होता है टैग। टैग क्या बोलते हैं HTML में? टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब है दोस्तों, हम लोग मैंने पता है, ये सिंबल लेस देन का सिंबल है और ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको ही टैग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, टैग इसी को बोलते हैं। ओके, अब टैग का टाइप। ओके, टैग दो टाइप का होता है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। पहला होता है क्लोज टैग, ठीक है, उसके बाद होता है ओपन टैग। ठीक है, अब कुछ दोस्तों एक और बताता हूँ, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, ठीक है, या टैग नेम भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, एलिमेंट बोलो या टैग नेम बोलो। ठीक है, टैग नेम बोलो, हम बोल सकते हैं। अब देखिए ये टैग तो हो गया, ठीक है, इसे वर्ड इधर में टैग का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, इस टैग के भीतर में उस टैग का नाम होता है। ठीक है, तो उसको टैग नेम बोलते हैं, कोई लोग इसको टैग नेम बोलता है, कोई एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोजिंग टैग मतलब क्या होता है। क्लोजिंग टैग का क्लोजिंग ऐसा टैग जो ओपनिंग भी हो, ठीक है, और उसका क्लोजिंग भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, क्लोजिंग टैग। तो मैं दोस्तों मैंने क्या बोला, जिस ऐसा टैग जिसका ओपनिंग टैग भी होता है, जैसे ये ओपनिंग टैग है, और ऐसा क्लोजिंग टैग भी हो। क्लोजिंग टैग कैसे पता चलेगा, ये बैकस्लैश का यूज़ करते हैं उस टैग को क्लोज करने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग टैग क्या होता है, एक ऐसा टैग जो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, उसको बोलते हैं ओपन टैग। ओके, अब कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ये टैग नेम है ना, तो मैं यहाँ पे टैग नेम लिख देता हूँ। ठीक है, टैग नेम, ठीक है, मैं ये नाम जो होगा वो नाम यहाँ होना चाहिए। ठीक है, टैग नेम। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखिए एग्जांपल जाना ज़रूरी है। पहला मैं लिख रहा हूँ इधर, जैसे पी टैग है, पी एक ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों भी होता है। ठीक है, उसी तरह बॉडी टैग है, जिसका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। HTML टैग है, ठीक है, और भी लिखता हूँ मैं इधर बगल में आपको, टाइटल टैग है। ठीक है, सब मैं सबसे अच्छा इसको एक एक करके ब्रेक कर देता हूँ, इसको आप लोगों को समझ में आए। ओके, सबसे अच्छा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और समझने में अच्छा होगा। तो HTML टैग हो गया, फिर हेड टैग ले लेता हूँ।
हेड टैग होता है, ठीक है। हेड टैग के बाद टाइटल टैग होता है, ठीक है। टाइटल के बाद बॉडी टैग होता है, ठीक है ना। बहुत सारे टैग होते हैं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ इधर। पी टैग भी है, पी टैग भी क्लोजिंग टैग होता है। उसी तरह हेडिंग टैग होता है। हेडिंग बहुत सारे हैं तो बता रहा हूँ मैं। हेडिंग ई बी टैग होते हैं एक तो, क्यू टैग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैग, बहुत सारे हैं, हम लोग बताऊँगे एक करके जब ये टॉपिक पढ़ूंगा। जैसे अभी के लिए मैं बता रहा हूँ इतना सारा, ठीक है। और ओपन टैग क्या होता है दोस्तों? ऐसा टैग जो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। क्लोजिंग मतलब ये बैकस्लैश के, ठीक है। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसका। जैसे एक क्लियर टैग होता है और सेकंड है HR टैग। ओके, समझ गए दोस्तों? ओके, ये टर्म समझ में टैग होता है, ये एलिमेंट कहते हैं इसको एलिमेंट बोलो या टैग नेम बोलो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। टैग दो टाइप के होते हैं, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं? जिस टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। इस एग्जांपल में इतना सारा टैग है, ठीक है। और एक है ओपन टैग, ऐसा टैग जो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, उसको बोलते हैं ओपन टैग। इसका एक BR टैग है और HR टैग है। ओके डन। ओके, अब आते हैं हम PPT में अपना। ओके, तो आज दोस्तों हम लोग जो बनाने वाले हैं अपना पहला वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मेट ये होना ही चाहिए। HTML, देखिए HTML टैग है यहाँ पर ओपन, तो HTML क्लोज हुआ। मतलब दोस्तों ये कौन सा टैग है, सोच के बताओ। हाँ जी, सही बोले। ये जो टैग है ये क्लोजिंग टैग है। और देखिए इसके बाद में ही होना चाहिए हेड टैग। ओके दोस्तों, HTML के बाद वाला एलिमेंट ही हेड टैग होना चाहिए, ठीक है। और HTML के भीतर में टाइटल टैग होना चाहिए, ओके। और हेड टैग क्लोज होने के बाद में बॉडी टैग होना चाहिए, ठीक है। और बॉडी के भीतर हम लोग कंटेंट देते हैं अपना, ओके। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं अपना पहला वेब पेज। तो मैं आता हूँ अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट.html फाइल पर, इसको क्लोज करने के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अभी जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वो दिखाने के लिए। तो पहला दोस्तों जो टैग होता है HTML टैग, ये फिक्स होता है, यही देना पड़ेगा। इसके बाद हेड टैग यूज़ करेंगे, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, ठीक है। आप लोग अगर ये नहीं आता ऑटोमेटिक तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा /HTML करके ऐसे, ठीक है, /s टैग, ओके। हेड मैंने लिखा। अब हेड टैग के भीतर में दोस्तों होता है टाइटल टैग, ओके, टाइटल टैग। अब हेड टैग के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बॉडी टैग, ठीक है दोस्तों, बॉडी। अभी देखिए मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये फाइल कहाँ पर ओपन है? ये फाइल इसमें है, ओके। इसको मैंने ओपन किया फर्स्ट प्रोजेक्ट को ब्राउज़र में। क्रोम आपके वेबसाइट में दोस्तों होना चाहिए, नहीं तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अभी ये पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ इस ब्लैंक ना हो, इसमें कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोड ब्राइट लिखा होना चाहिए इस पेज पर कहीं भी, ठीक है। तो देखिए जब भी अगर हम चाहते हैं कोई कंटेंट इस ब्राउज़र पर दिखे, इस बीच में सेंटर में, ठीक, कहीं भी, ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते हैं बॉडी टैग के भीतर, ठीक है। तो दोस्तों तो मैं यूज़ लिखता हूँ पी टैग यूज़ करता हूँ, पी टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के लिए। तो मैंने लिखा कोड ब्राइट, ठीक है, कोड ब्राइट लिखा और सेव किया मैंने यहाँ पर। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखिए कोड ब्राइट यहाँ पर आया। मैं दिखाता हूँ, देखो फिर से दोस्तों को कमेंट करके मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा दिया, फिर इसको सेव किया, फिर से फिर इसको लोड किया, फिर से देखिए ये हट गया, ठीक है। अभी नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखना चाहिए कुछ कोड ब्राइट के नाम से, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पर कोड ब्राइट लिखा हो इस पेज पर कहीं भी, ठीक है। तो मैंने लिखा इसको कोड ब्राइट, ओके। पेज को रिफ्रेश किया, देखिए कोड ब्राइट आया, ठीक है। तो दोस्तों हमने अपना पहला वेब पेज डिज़ाइन कर लिया। कंग्रेचुलेशंस, आपने पहला वेबसाइट क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो, अब दिखाता हूँ मैं दोस्तों कुछ और। अब देखिए मेरे पास कुछ वेबसाइट ओपन है,
मैंने समझाने के लिए अपना ओपन कर रखा था। जैसे ये नेटफ्लिक्स का वेबसाइट है, ओके। इस तरह के वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे, ओके दोस्तों। डिट्टो एकदम हू बहू कॉपी पेस्ट कर देंगे, सब कुछ वही देखने में, ठीक है। बस आप लोग को देखना पड़ेगा ट्यूटोरियल एकदम ध्यान से। किसी भी ट्यूटोरियल को मिस करोगे दोस्तों तो आप लेके प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मैं हर एक बारीकी से आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। बस आप लोग को मेरे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वेबसाइट मेरे पास ओपन है, ये अमेज़ॉन का। इसका भी हम लोग दोस्तों क्लोन बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको इतना सिखा दूंगा ना कि कोई भी वेबसाइट का आप क्लोन बना सकते हो बड़े आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और एक इधर है विकीपीडिया का वेबसाइट है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, देखिए, बट हम लोग को वेबसाइट देखिए अभी कुछ नहीं है सर। अभी ये सब बनाने के लिए हम लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए सब वेबसाइट में देखिए दोस्तों एक कॉमन चीज़ है, क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ विकिपीडिया लिखा हुआ है, नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मेरा फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाइल का नाम। बट मैं चाहता हूँ इधर लिखा हो कोडब्राइट, ठीक है। तो कहाँ पे लिखेंगे? देखो दोस्तों, इसको लिखने के लिए हम लोग ने टाइटल टैग के भीतर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कोडब्राइट, ओके। मैंने लिखा, टाइटल के भीतर आपको लिखना पड़ेगा, ओके दोस्तों। मैंने सेव किया फिर से इसको। अब देखिए पेज को लोड किया, देखिए कोडब्राइट दिखाई दिया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मैंने इधर हम लोग जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं इसके अलावा कुछ और लिखता हूँ यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ हेलो कोडब्राइट, ओके। मैंने सेव किया, रिलोड किया, देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हेलो कोडब्राइट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये दोस्तों देखिए कोडब्राइट के नीचे और 2-3 बार लिखा होना चाहिए कोडब्राइट, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं हम लोग, देखिए लिख दिया। अब मैं लिख जाता हूँ, चलिए मुझे लिखना है यहाँ पर पीटा के भीतर ही लिखना है, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने सेव किया, देखिए वेलकम स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने अपना कंप्लीट कर लिया पहला वेब पेज। आपको बहुत बहुत होगी कि आपने पहला वेबसाइट बना लिया, ठीक है, यूजिंग HTML का यूज़ करके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।